बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। क्या गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल खतरे में हैं? क्या उनको इस मनसब से हटाया जा सकता है? यह सवाल कुछ अर्सा पहले भी हमारे सामने था, अब एक बार फिर यह सवाल हमारे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध एडवाइजरी काउंसिल ने वजीर आजम इमरान खान के नाम एक खत लिखा है और उस खत में उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के बारे में संगीन इल्जामात लगाए हैं और उन संगीन इल्जामात के साथ साथ उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हटाने का मुतालबा किया है। यह खत 8 निकात पर मुश्तमिल है। यह खत क्यों लिखा गया है? अंदरूनी लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है और क्या जमात बुरी तरह से डिवाइडेड है? सेनेट इलेक्शन में इसका हमारे सामने कोई बुरा नतीजा आ सकता है। इस वीडियो में इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। ये जो लेटर लिखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से, यह लेटर 8 निकात पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले बात यह की गई है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जो किरदार है वो मनफी है और उस किरदार ने सूबे सिंध के मुफाद को, पीटीआई सिंध की तो बात हो ही रही है, साथ में सिंध के मुफाद को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही इस लेटर में कहा गया है कि इमरान इस्माइल साहब जो है वो पार्टी के लिए कामयाबी के और समरावर नताइज देने में, फ्रूटफुल नताइज देने में नाकाम रहे। तीसरा नुक्ता इस लेटर का यह बताता है कि सेनेट के इलेक्शन में इमरान इस्माइल ने, गवर्नर सिंध ने मरकजी स्टेक होल्डर्स से राबता नहीं किया, किसी से बात नहीं की। उन्होंने या तो खुद तमाम फैसले किए, इस लेटर में लिखा हुआ है सिंगल हैंडेडली, या फिर अपने पागल 2 से 3 पागल मुशीरों से बात की। पागल मुशीरों से, यह इस लेटर में लिखा हुआ है कि अपने साइको कंसल्टेंट से उन्होंने बात की है। 5वां नुक्ता इस लेटर का बताता है कि हम यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध बुरी तरह से ज़िमनी इंतखाबात हारी है। मलीर का ज़िमनी इंतखाब हुआ, सांगड़ का ज़िमनी इंतखाब हुआ, 3 इंतखाबी मार्के हुए, तीनों में बुरी तरह आ रहे हैं और हमारा जो वोट है वो भी पहले से कम हुआ है, तो हम बुरी तरह से हारे हैं। 6ठा नुक्ता इस लेटर का है कि इमरान खान जो है उनके मंशूर पर इस वक्त सिंध में काम नहीं हो रहा, गवर्नर सिंध काम नहीं कर रहे और गवर्नर सिंध के फैसलों ने, उनके गलत फैसलों ने पार्टी को भी तकसीम करके रख दिया है। इमरान खान से मुतालबा किया गया है कि इमरान इस्माइल साहब को फौरी तौर पर हटाया जाए। 7वें नुक्ते में यह कहा गया है कि इमरान इस्माइल साहब को, गवर्नर सिंध को फौरी तौर पर हटाया जाए। यह पार्टी और इमरान खान के लिए बहुत जरूरी है। ये इस ओहदे पर रहेंगे तो यह पार्टी के लिए और इमरान खान के लिए खतरनाक है। फिर कहा गया कि इनकी जगह किसी मेहनती और वफादार शख्स को लाया जाए। 8वां नुक्ता जो है वो तमाम लड़ाई और तमाम बातें खोल के रख देता है। 8वें नुक्ते में कहा गया है कि इमरान इस्माइल जो हैं उनको तो हटाया जाए, लेकिन पार्टी को एक और मामला भी देखना चाहिए। वो मामला है लियाकत जतोई का। लियाकत जतोई को एक शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। ये जो सैफुल्ला अबड़ो के मामले पर लियाकत जतोई ने कहा कि 35 करोड़ इन्होंने पार्टी में दिए हैं और 35 करोड़ देकर सेनेटर का जो टिकट है पार्टी की तरफ से वो खरीदा है। तो यह कहा गया है कि लियाकत जतोई को इस मामले पर जो पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस मिला है, वो शो कॉज नोटिस जो है वो उनके साथ ज्यादती है। लियाकत जतोई सीनियर रहनुमा हैं और लियाकत जतोई के साथ ये ज्यादती ना की जाए। एक, सिंध एडवाइजरी काउंसिल इसकी मजम्मत करती है, पार्टी के इस फैसले की मजम्मत करती है। 2, लियाकत जतोई का ये शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए, इसका मुतालबा करती है। 3, लियाकत जतोई से माफी मांगी जाए। यह लेटर कन्वीनर अल्लाह बख्श उन्नड़ ने जारी किया है। इस वक्त पीटीआई सिंध में हो क्या रहा है और अंदरूने सिंध, एक तो है शहरी सिंध जिसमें हम काउंट कर लेते हैं कराची को, हैदराबाद को, मीरपुर खास को, बड़ी हद तक सखर को। एक है अंदरूने सिंध। अब सखर के भी बड़े हिस्से को हम अंदरूने सिंध में शुमार करते हैं, जहां सिंधी बोलने वालों की अक्सरियत है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत तगड़ी है, जीडीए के कुछ इलाकों में लोग तगड़े हैं। तो अंदरूने सिंध जो है वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल और शहरी सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल ये यकसर मुख्तलिफ है। तो अंदरूने सिंध के ये मामलात हैं वहां पर मौजूद लोगों के, और उनकी शहरी सिंध की पीपल्स पीटीआई से जो है एक मुखासिमत है। इन दोनों के दरमियान बड़ा फासला है जो नहीं होना चाहिए, पार्टी के लिए अच्छा नहीं कि यह फासला हो। अल्लाह बख्श उन्नड़ जो है ये इलेक्शन लड़ चुका है NA 201 से, और इसका जो खानदान है वो सियासी खानदान है। अल्लाह बख्श उन्नड़, इसके साथ साथ इनके कज़न हैं और इनके ख़ानदान के लोग हैं, आदिल उन्नड़,
और अदनान उन्नड़, इसके साथ साथ शफकत उन्नड़ जो है ये पार्टी में बड़ा इन रहा है। इमरान खान साहब का 2014 का जलसा लाड़काना में शफकत उन्नड़ ने करवाया था। तो ये पूरा खानदान जो ये सियासी खानदान है, इस खानदान में भी बड़ी डिवाइड है। इन्होंने इलेक्शन लड़े और ये एक दूसरे को कभी सपोर्ट करते हैं, कभी आपस में लड़ते हैं। लेकिन सैफुल्ला अबड़ो अल्लाह बख्श उन्नड़ को सिंध में पार्टी में खा गया। सैफुल्ला अबड़ो ने अपना माल चलाया, पैसे का इस्तेमाल किया। और मैंने आपको खबर दी थी, ये तो 35 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैंने आपको जो खबर दी थी उसके मुताबिक सैफुल्ला अबड़ो ने इससे ज्यादा माल चलाया। एक लग्जरी गाड़ी भी दी है, जो मेरे पास खबर है, जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। तो सैफुल्ला अबड़ो ने ये सब कुछ जो है किया है। और सैफुल्ला अबड़ो अब पार्टी के जो लोग हैं, जो एक अरसे से पार्टी में थे, उन सबको खा गया है। लियाकत जतोई की सरबराही में एक इजलास हुआ है, इससे जो सिंध के चैनल्स हैं खासतौर पर उन्होंने कवर किया है। उस इजलास में ये तमाम लोग तो थे जो पीटीआई सिंध के, अंदरूनी सिंध के लोग हैं, शहरी सिंध से दूर जो लोग हैं। इनके साथ साथ शाहिद रिंद भी इसमें मौजूद था। शाहिद रिंद पार्टी के पुराने लोगों में मौजूद है, बानी अरकान में। कोई बहुत अच्छी शोहरत का आमिल नहीं भी है, तो भी पार्टी के पुराने लोगों में, और ये हमेशा से पार्टी के साथ रहा है, लॉयल रहा है, ये भी मौजूद था। इन लोगों ने ये जो सूरत हाल है जिसमें सैफुल्ला अबड़ो आ गया, माल आ गया, पार्टी के बहुत सारे तगड़े लोग पीछे रह गए, इस सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। पीटीआई सिंध के हालात बहुत अच्छे नहीं है, खासतौर पर अंदरूनी सिंध के हालात तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पीटीआई सिंध के सदर थे नादिर अकमल लगारी, ये पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। ये लोग करते मुफादात की वजह से, जहां नजर आया होता कि जो तगड़ा है उधर भी चले जाते हैं, कभी टिकट मांगते हैं, नहीं टिकट मिलता, जगह मांगते हैं, पार्टी में ओहदा मांगते हैं, वो ओहदा नहीं मिलता, तो लोग पार्टी छोड़ देते हैं। लोग किसी ओहदे पर नजर जमा के बैठे होते हैं कि पार्टी इख्तिदार में आएगी, मैं इंतखाब नहीं भी जीतूंगा तो मुझे ये वाला ओहदा मिल जाएगा। ये तमाम चीजें करते हैं लोग, और फिर उसके बाद जब वो चीजें नहीं मिलती तो लोग नाराज हो जाते हैं, पार्टी भी छोड़ देते हैं। नादिर अकमल लगारी जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। अब ये तमाम चीजें होती हैं हमारी सियासत में, इस वक्त भी हो रही हैं। लेकिन पीटीआई सिंध के जो मसाइल हैं वो जरा बिगड़े हुए हैं। इमरान खान साहब को इन मसाइल को देखना होगा। कराची उन्होंने जीत लिया, पीटीआई शहरी सिंध में तगड़ी है, एमक्यूएम को रिप्लेस करने की ताकत भी रखती है और पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम देने की ताकत रखती है। लेकिन जिस तरह के मसाइल हैं इनको इमरान खान ने हल नहीं किया तो ये बड़ी मुसीबत बनेंगे, और यहां से इन्हें अच्छी खासी सीटें मिली हैं, ये सीटें आगे नहीं मिलेंगी, पार्टी में डिवाइड होगी, तो इसका नुकसान होगा पार्टी को। तो इसको इमरान खान साहब को देखना चाहिए। दूसरा, मुझे जाते जाते जिस मसले पर आपसे बात करनी है वो है पीपल्स पार्टी की बदमाशी सिंध असेंबली में। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने जो बदमाशी की, यहां बात हो रही थी पीपल्स पार्टी में जो लोग हैं उन्होंने पीटीआई के खुर्रमशेर जमान को, अरसलान ताज को, बाकी अरकान को जान से मारने की धमकियां दी इजलास में, क्योंकि ये लोग जो है कुछ प्लेकार्ड्स ले आए थे, उन पर सिंध में डाकूराज की बात थी। है सिंध में डाकूराज? सिंध में जो हुक्मरान हैं उन पर तो तंज करते हुए कि वो लूट के खा गए, उनको तो डाकूराज कहा जाता है, लेकिन सिंध में डाकूराज भी बहुत बड़ा है। धाड़ियल की टर्म जो है वो सिंध में बड़ी पक्की टर्म है, और वो जिस तरह से एक आम आदमी को लूटते हैं और उनको जिस तरह की सियासी सरपरस्ती हासिल है, तो डाकूराज है सिंध में। अरसलान ताज गुमन को जो धमकियां दी गई जान से मारने की, वो तो हुई अरसलान ताज के साथ, लेकिन जो हुई खुर्रमशेर जमान के साथ, वो तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते उन्होंने इब्तिदा में तंजिया, ज्यादा हो गया था लेकिन तंजिया कहा कि सिंध में कुत्तों का राज है। इस बात पर पीपल्स पार्टी वाले हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने फिर जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, जिस तरह की चीजें की, और ऐवान में एक दूसरे को मारने की, जान से मारने की धमकियां, इधर आ मैं तुझे देख लूंगा, तू जबान संभाल के बात कर, गैर पार्लिमानी और वाहियात जबान इस्तेमाल की गई, और फिर उसके बाद उसी अंदाज में जवाब दिया गया। तो ये पीपल्स पार्टी करती है। पीपल्स पार्टी ये ऐवान में भी करती है, ये पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भी करती है, लेकिन कोई नहीं रोकता। गोलियां चलती हैं, हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर गोलियां चलती हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता। जब गोलियां चलती हैं NA-75 डस्का में, तो वहां जो है वो दोबारा इलेक्शन होता है और वहां पूछा जाता है। लेकिन जब गोलियां चलती हैं सिंध में और ये बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन बी टीम बना हुआ है पीपल्स पार्टी की, तो कोई नहीं पूछता। ये भी एक दोहरा मयार है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।